इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी। कलेक्टर बनेगा तब बात करूंगा। अप्रैल 9, 2023 की कहानी है दोस्तों, आज हम आपके वह कहानी लेकर आए हैं जिसको पढ़ने से आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी। मैं आपको मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। अगर आपको इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी पसंद है तो आपको यह पोस्ट बहुत पसंद आने वाली है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक गांव की जिसमें विनोद नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विनोद अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विनोद के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विनोद को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विनोद को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विनोद को पढ़ा पाए। विनोद की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विनोद अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विनोद ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विनोद के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विनोद से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लक्ष्य पर कहानी। कलेक्टर साहब। लगातार 2 साल तक विनोद पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विनोद को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विनोद के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विनोद का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विनोद का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विनोद का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विनोद के पापा उसकी मां से बार बार कह रहे थे कि विनोद को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक मां जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मां ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले, और सुबह विनोद जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब मां और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने मां को कॉल किया। मां ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विनोद को आशीर्वाद दिया। और जब विनोद ने पापा से बात करने को कहा तो मां बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके मां ने फोन रख दिया। विनोद का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विनोद को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विनोद के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। विनोद के पिता का कर्ज, वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विनोद के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विनोद की मां ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विनोद कलेक्टर बनकर घर आया तब मां ने विनोद से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूं, पर इतना जरूर जानती हूं, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से
उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। ये इमोशनल सैड स्टोरी हिंदी सच्चाई पर आधारित है। इमोशनल सैड स्टोरी। इन हिंदी में आपने पढ़ा कि कैसे विनोद के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचें। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।